राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर रणजीत नगर में लुटेरी दुल्हन निशा ससुराल पहुंचने के 20 घंटे बाद ही दूल्हे हेमंत को चकमा देकर घर की कुंडी लगाकर हुई फरार। वह सोने चांदी के जेवरात सहित 30,000 रुपए नगद व मोबाइल लेकर भी गई। अलवर अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा संगठन की ओर से अंबेडकर नगर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने शहर से कचरा उठाने वाले सभी ऑटो टिप्परों को खड़ा कर किया विरोध प्रदर्शन। अलवर की अरावली बिहार थाना क्षेत्र झोपड़ी गांव में एक मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया अपना निशाना। करीब 15,000 रुपए का सामान सहित घरेलू सामान लेकर हुए फरार। अलवर रामलला अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मोती डूंगरी में मिनी सचिवालय बनाई जाएगी, जहां अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अट्टा वाली गली में चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोर एक दुकान से 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जैसे ही शहर में दुकानों के ताले टूटने की सूचना वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को लगी, वह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से पूरे घटना की जानकारी ली और पुलिस को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए। दुकानदार अमित खंडेलवाल ने बताया कि चोर उनकी दुकान का गल्ला तोड़कर 40,000 रुपए नकदी कर चोरी करके ले गए और समेत ही 2 अन्य दुकानों के ताले भी टूटे हुए मिले, लेकिन उन दुकानों से सामान चोरी नहीं हो पाया। गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोर बेखौफ तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। भैया अभी 7:30 बजे हम दुकान बढ़ा के गए थे, शादी थी हमारे घर में, तो आज मैं कैश लेके नहीं गया घर पे और मैंने गले में रख दिया था। और अभी जैसे हम बात का प्रोग्राम चल रहा था शादी के बॉन्ड वाले टोल के अंदर, वहाँ कोतवाल से फोन आया कि आपकी दुकान तार टूट गया, शटर ऊंची हो गई है, आइए। जैसे हम बाहर आए तो हमें बाहर गले पड़े मिले हमारे, और गले में 40,000 रुपये जो थे वो ले गए पूरा, और अलमारी खोली, दराज खोले सारे, बाकी सामान कुछ नहीं गया, केवल 40,000 रोकड़ी लिए जो वो सारा सामान ले गए। तो पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस आई मौके पे? हाँ, पुलिस ने सूचना दी और पहले 2 पुलिस वाले थे, पूरी गाड़ी आई, फिर उसके बाद अभी सभी लोग आ गए। अभी संजय जी अपने मंत्री जी वो भी आ गए और अभी पापा भी कोतवाली गए वो लिखवाने के लिए रिपोर्ट के हिसाब से। और कहाँ चोरी हुई है? बता रहे पीछे एक संदीप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जो पहले संदीप ट्रेडिंग नाम से थे, पवन जी बैठते हैं वहाँ पे, उनका वहाँ बता रहे हैं। बाकी एक 2 जगह प्रयास किया गया था, वहाँ पुलिस वालों ने जैसे ही तोड़ने की कोशिश करी तो पुलिस वाले वहाँ आए और उनको देख के वो भाग गए, तो वहाँ विफल हो गए, वो वहाँ सफल नहीं हो पाए। और कहाँ चोरी हुई है? चोरी बता रहे बाजार में एक दुकान पे और हुई है, अभी कंफर्म नहीं है कितना वहाँ से कैश वगैरह गया है, ये अभी रिपोर्ट अभी। आपकी दुकान से क्या क्या गया है? मेरी दुकान 40,000 रुपए, लगभग 40,000 रुपए की चोरी हुई है लगभग, और बाकी कागज फैले हुए हैं कुछ, बाकी सामान तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है। नगद पे ही उनका फोकस है, गले को उन्होंने लिया है, गला तोड़ा है, खींचा है, गले को बाहर निकाला है, दोनों गलों को, और दोनों गलों से पैसे निकाल लिए, लोक लगे गले को। क्या नाम है आपका? मेरा अमित खंडेलवाल, नेहा एजेंसी मेरी फर्म है, और मेरे पिताजी नाम अनिल तमोलिया है। दुकान बंद करके घर लौट रहे बाइक सवार 2 भाइयों से बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने उनके सिर पर ईंट से भी हमला किया, जिससे वे दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार इस्लामपुर निवासी जय किशन महेंद्र हरचंदपुर केजी प्लाजा स्थित जनरल स्टोर की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाइयों के गंभीर चोट लगी है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला था पूरा? भैया हम दुकान से निकले,
और जैसे ही दुकान से 100 फुट की दूरी पर निकले तो वहां से निकले तो उन्होंने वे आए हमारे सिर्फ दोनों भाइयों को टेट में टपाटप ईंट मारने लग गए। कौन लोग थे वो? सर वो लूटने वाले थे। ये नहीं पता कौन थे अभी तक हमको। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी दुकान है सर परचूनी की, होलसेल की। कौन सी जगह है? हरचंदपुर केजी प्लाजा भिवाड़ी। अच्छा, वहां से कहाँ जा रहे थे आप? सर हम अपने रूम पे जा रहे थे UIT। दुकान बढ़ा गए? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने लूट लिया हमें। सर मेरी टेंट में ईंट मारी, भाई की में मारी, और कुछ नहीं साहब। पैसे बैग ले गए। तो किसी को जानते हो आप? नहीं सर, अभी तक तो किसी को नहीं जान रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सर जय किशन गुप्ता आपके है। पिताजी का? ओम प्रकाश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? सर इस्माइलपुर के रहने वाले। दुकान कहाँ पे है अपनी? सर भिवाड़ी में। भिवाड़ी में कहाँ पे? केजी प्लाजा हरचंदपुर भिवाड़ी। अच्छा, और दूसरे के क्या नाम है जो घायल हुए? महेंद्र गुप्ता, मेरे बड़े भाई साहब है वो। अच्छा, वो आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी। दुकान पे? हाँ जी। उनके साथ भी ये घटना हुई है? दोनों बाइक, वो बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था बैग लगा के। अच्छा, कितने पैसे ले गए, क्या है? करीब सर इतना तो मेरे अंदर है, करीब 1.5 लाख के समथिंग आसे पास होंगे। किस चीज की दुकान है आपकी? होलसेल परचूनी का काम सर। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ सर, पुलिस वाले आ गए, रिपोर्ट ले चले भिवाड़ी से। तो आपके और इनके आगे भाई के लगी है? हाँ जी। अलवर राम लल्ला अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मोती डूंगरी में मिनी अयोध्या बनाई जाएगी, जहां अनेक कार्यक्रम होंगे। मोती डूंगरी वॉक क्लब द्वारा यहां के ग्राउंड की सफाई कर दी गई है और यहां पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम आने वाले 3 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे मोती डूंगरी के पास चौराहा है, वहां से ध्वज यात्रा निकलेगी, जिसका समापन मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर पर होगा। शाम को 3 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा और शाम को 11,000 दीपकों से महाआरती का आयोजन होगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट यहां पर LED लगाकर दिखाया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र जुनेजा ने बताया कि प्रातः 10 बजे से रंगोली का कार्यक्रम आयोजित होगा और 21 और 22 जनवरी को मोती डूंगरी को आकर्षक लाइटों से सजाया जाएगा। राम भक्तों में भारी उमंग है और पहली बार ऐसा होगा कि मोती डूंगरी को पूरी तरह सजाया जाएगा। अत्यंत हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर दिवाली का सा माहौल है। अलवर के इस मोती डूंगरी वॉक क्लब द्वारा मोती डूंगरी के प्रांगण के अंदर एक मिनी अयोध्या बनाई गई है और यहाँ पे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पे जितना भी मोती डूंगरी के ऊपर वाला जो ग्राउंड साफ करा करके सारे बच्चों शहर के कोई भी निवासी इसके अंदर रंगोली प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिसमें जीतने वाले पहले 3 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। 11 बजे से यहाँ पे अखंड भंडारा चलेगा, जिसके अंदर 11 बजे से लेकर के प्रभु इच्छा तक, जब तक शाम तक, जब तक लोग आते रहेंगे, हम सब लोगों को प्रसाद वितरण करते रहेंगे। दोपहर में 2 बजे 3 आसपास के चौराहे से, नगली सर्किल से, नएबाज से और भवानी तोप से 3 ध्वज यात्रा निकलेंगी, जिनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और उनको ऊपर सुबह मंदिर में लेके जाएगा। 3 बजे शाम को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होगा मंदिर के अंदर। 6 बजे तक वो पाठ चलेगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और शाम को 6:15 बजे 1,000 दीपक जला करके 11,000 दीपक जला करके दीप प्रज्वलन किया जाएगा। और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हमारे माननीय संजय शर्मा जी, वन मंत्री, राजस्थान सरकार भी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति के अंदर दीप प्रज्वलन होगा। 6:30 बजे संध्या आरती का आयोजन किया गया है, महाआरती का आयोजन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे पूरे जितने भी अलवर ये मोती डूंगरी का एरिया है, उसको पूरी अच्छी जो लाइटों से और फोकस लाइटों से, लड़ियों से जलाया जाएगा। दिन में यहाँ पे LED लगा करके जो अयोध्या धाम के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसके यहाँ पे बिल्कुल LED पे लाइव दिखाया जाएगा। ये इस प्रकार के प्रोग्राम है और बाकी इसके बारे में जुनेजा जी और बताएंगे आगे। शर्मा जी ने कार्यक्रम के बारे में बता दिया है। ये कार्यक्रम सुबह
10 बजे से शुरू हो जाएगा, रंगोली का कार्यक्रम होगा और 3 बजे जो है रामचरित सुंदरकांड का पाठ होगा, 6 बजे महाआरती का कार्यक्रम वही है जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। और यहाँ सब लोगों में बड़ी उमंग है, जोश है, भगवान के स्वागत करने की लालसा है, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ में लोगों ने मोती डुंगरी की बहुत अच्छी तरह से सफाई की है। लोग जो भी लोग आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मोती डुंगरी ऐसे भी चमक सकती है। दिनांक 21 को और 22 को मोती डुंगरी के चारों तरफ जो रोशनी है उससे मोती डुंगरी जगमगा उठेगी और ऐसा लगेगा कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। अलवर की अरावली बिहार थाना क्षेत्र झोपड़ी गांव में एक मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया और करीब 15,000 रुपए का सामान सहित घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पीड़ित मकान मालिक ने अरावली बिहार थाना पुलिस को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना का जायजा लेने के बाद अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित ने बताया परिवार के सदस्य झोपड़ी गाँव के पास खेतों पर रह रहे थे, वहां पर एक कमरा बनाया हुआ है और वापस आने पर घर नयाबास आ गए। उसके बाद खेतों के पास रहने वाले सुमरा व उसके बेटे राहुल ने फोन करके बताया कि आपके कमरे पर ताला व कुंडी टूटी हुई है और कमरे में से बिजली की मोटर, एक गैस सिलेंडर, बिजली का टेबल का पंखा, बर्तन व अन्य सामान गायब है। इसके बाद पीड़ित मकान मालिक अपने खेत में बने कमरे पर गया तो वहां सामान चोरी हुई मिला, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई है। कि मैं सब नयाबास करने वाला हूँ, बाकी हमारी पैतृक जमीन जो झोंपड़ी में है, झोंपड़ी गांव के पास में, वहाँ कमरा बना रखा है, बोरिंग कर रखा है, उसमें सामान है, वो कुट्टी की मशीन थी, उसमें कुट्टी काटने के लिए होती है जो हरा चारा के लिए, उसमें मोटर लग रही थी और घर का सारा सामान था, रहने खाने पीने का सब सामान बनाने का। उसमें से वो मोटर ले गए, एक स्टैंड फैन, वो पंखा ले गए और एक गैस सिलेंडर ले गए। ये 3 चीज चोरी हुआ है। आपको किस तरह सूचना मिली थी? हमें साहब, मेरे जो पानी में लेता हूँ पार्टनर से, वो उसने मुझे जाके देखा कि साहब आपका ताला टूटा हुआ है, सामान चोरी हुआ है। जंगले में से देखा, उसने सामान नहीं है। तुरंत हमारे दोनों बच्चे गए, इन्होंने जाकर देखा तो उनको ये सामान नहीं मिला। फिर पुलिस को सूचना दिया? फिर हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, थाने में FIR लॉन्च कराई। कितने की चोरी होगी लगभग? करीब साहब 15-16 हजार रुपए का आसपास माल है हमारा। अलवर अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा संगठन की ओर से आज अंबेडकर नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने शहर से कचरा उठाने वाले सभी ऑटो टिपरों को खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संदीप चावरिया ने बताया कि हमारी एक ही मांग है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वे अपने मूल पद पर कार्य करें। नगर निगम में सफाई कर्मचारी अधिकारियों से सेटिंग कर इधर उधर काम कर रहे हैं, जबकि उनका मूल काम सफाई करने का है। 2018 की भर्ती में सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए और काम नहीं रहे ऐसे कर्मचारियों का वे विरोध कर रहे हैं, जिनकी शिकायत उनके पर विभाग द्वारा 9 जनवरी को पत्र जारी कर मूल पद पर लौटने के आदेश दिए गए, तो नहीं तो उनके जनवरी माह में से वेतन रोकने के आदेश हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की मेहरबानी के चलते कर्मचारी अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं। नगर निगम में करीब 150 कर्मचारी हैं जो मूल पद पर कार्य नहीं कर अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 1 फरवरी से सभी कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। भाई 2018 की भर्ती का ये नियम था। उस टाइम पवन अरोड़ा थे इसके DLB का अध्यक्ष, उन्होंने ये आदेश दिया था और भी जगह का आदेश थे कि जितने भी सफाई कर्मचारी अपने मूल पद पर रहेंगे उनकी कोई पदोन्नति नहीं है। उसके बावजूद इनको ऑफिस में लगाया जा रहा है पैसे ले लेकर अधिकारियों ने। और हमारी यही मांग है, ये तो मूल पद पर जाएंगे तो हम अपने हड़ताल तोड़ना नहीं, हम हमारी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जबकि मैं आपको लिखित आदेश दिखा सकता हूँ 9 तारीख का भी, इस 23 में 9 तारीख का भी दिखा सकता हूँ और 18 का भी दिखा सकता हूँ। ये अपने कार्य पे जाएंगे तो हम बड़ा काम करेंगे, हम हमारी हड़ताल करेंगे। क्योंकि इनसे अधिकारी पैसा खाते हैं। कच्चा अगर हमारा कर्मचारी कोई दिक्कत करे उससे कोई दिक्कत नहीं है इनको, हमें मेन कारण है इनका, ये अपने मूल पद पाए और हमारी यही हड़ताल है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार चावरिया। भाई हमारी एक ही मांग है कि 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें क्लियर था कि जो भर्ती है सफाई पर ली जा रही है,
तो जो सफाई कर्मचारी वो सफाई कर ही नहीं रहे हो, जितने भी हैं ये सफाई पे आने चाहिए और सफाई पे पद है इनका, सफाई पे ही आने चाहिए। यही हमारी मेन मांग है और यही है लास्ट तक, और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, या तो अभी हो जाए संशोधन, नहीं हम आगे तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज सार सर। अलवर रंजीत नगर में लुटेरी दुल्हन निशा ससुराल पहुंचने के 20 घंटे बाद ही दूल्हे हेमंत को चकमा देकर घर की कुंडी लगाकर फरार हो गई। यह सोने चांदी के जेवर सहित 30,000 रुपए नगद व मोबाइल भी ले गई। दूल्हा परचूनी की दुकान करता है, उसके पिता रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है। थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि राजकुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटे हेमंत की शादी के लिए जयपुर में एक मैरिज ब्यूरो संचालक के कहने पर 3 रिश्तेदारों के साथ जयपुर में गलता गेट हनुमान मंदिर के पास पहुंचा। फोन करने पर वह आ गया, जिसने उन्होंने बताया कि बिहार के कटिहार में राजेश उसका परिचित है, वह बिहार से रिश्ते करवाता है। बनवारी ने कटिहार से निशा नामक लड़की के फोटो व्हाट्सएप पर मंगवाकर दिखाए। बेटे की शादी के लिए जयपुर में गुजर की थड़ी स्थित होटल बुक कराकर दिया और दुल्हन के लिए जेवर खरीदे। ये लोग अलवर से बेटे की बारात को लेकर 16 फरवरी को जयपुर के होटल पहुंचे। फेरों के बाद दुल्हन की मां ने राजकुमार से पति के इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार मांगे। राजकुमार ने बिचौलिए बनवीर व धनबाद के रेश के सामने उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। दूल्हा दुल्हन व बारात विदा होकर 17 जनवरी को सुबह 5 बजे अलवर आ गए। शाम को परिवारजन व रिश्तेदार खाना खाकर सो गए। दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए। बेटे हेमंत ने बताया कि दुल्हन कमरे में नहीं है। 30,000 रुपए मोबाइल, सोने चांदी के जेवर भी गायब मिले। दिनांक 18/1/2024 को श्री राजकुमार शर्मा सन ऑफ श्री कैलाश चंद शर्मा निवासी 26 रणजीत नगर अलवर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे लड़का हेमंत कुमार की शादी निशा नाम की लड़की से जयपुर से करके लेकर आए थे, जो दिनांक 17 तारीख को शेड चौरा पूछने के बाद रात्रि को करीब 12-1 बजे अपने मकान से चले गई। जो अपने साथ पहने हुए जेवर वगैरह है और मोबाइल, लड़के का मोबाइल लेकर चले गई। रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसकी जांच की जा रही है। अभी ये कहाँ की रहने वाली मूलतः लड़की ये बिहार की बता रहे हैं, जिसकी शादी इन्होंने जयपुर की है। तो जांच की जा रही है, जांच से पता लगेगा। अभी तक कोई पता नहीं लगा कहाँ है, क्या है। अभी इनकी मोबाइल की वो डाली हुई है CDR वगैरह, पता नहीं लग पाया। कड़ाके की ठंड के कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। किसी को लेकर अलवर शहर के जुड़ने वाले सभी सड़कों पर कोहरे का प्रकोप बना रहा। माही शहर में विभिन्न स्थानों पर घर के बाहर खड़े वाहनों का सयान इस ठंड से बचने के लिए बैठे हुए हैं दिखाई दिए। शीतलहर में गिरते तापमान के चलते घर के अंदर आंगन सड़क ठंड के गल रहे हैं, जिसको लेकर सड़क पर खड़ी हुई कार के ऊपर सवान बैठकर गलन में से बचने का प्रयास करते दिख रहे हैं। अलवर के गढ़ी सवाई राम निवासी कुंभकार रमेश प्रजापत, देवी साय जगदीश और विनोद प्रजापत ने बताया कि वे चारों भाई, उनकी पत्नी व बच्चे सभी काफी समय से मिट्टी के दीपक बनाने में लगे हुए हैं। वह जो पूरा परिवार दिन भर इसी काम में लगा रहता है और 30,000 रुपए दिए बनाते हैं और 4 दिन में एक पिकअप गाड़ी दिए भरकर दिल्ली और फरीदाबाद भेज रहे हैं। दिल्ली में इन दीपकों में मोम भरकर मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद मांग के अनुसार मुंबई, कोलकाता, बनारस जैसे महानगरों में भेज रहे हैं। टपुकड़ा के निकटवर्ती ग्राम ग्वालादा में आज पवित्र हृदय NGO के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक के ग्वालादा ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग, नौजवान और युवा साथियों के साथ ही बच्चों की पावन उपस्थिति में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के विषय में समझाया गया। सभी लोगों को यह समझाया कि आपका यह जीवन बहुत ही अमूल्य है। जब भी रोड पर चले हमेशा सुरक्षा, सावधानी और नियमों का पालन करें। कभी भी लापरवाही और अनुशासनहीनता ना करें, क्योंकि
क्योंकि जब भी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं तो हमेशा लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण ही होते हैं। हमें हमेशा रोड पर चलते हुए अनुशासन और नियमों का पालन करना चाहिए। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, साथ ही कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। इसी क्रम में पवित्र हृदय एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी ने यह भी कहा कि वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करें, शराब और नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। सभी जनता जनार्दन को सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए शपथ ग्रहण करवाई गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों के अलावा युवा और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। रोड सेफ्टी जन जागरूकता का अभियान करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड,
पहचान स्वाद और शुद्धता की। के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली। खैरथल जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव कुशलाबास में गुरुवार की साय खेत पर रखवाली करने आए किसान की सर्दी के कारण मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान शाम को खेत पर रखवाली करने गया था। शुक्रवार को वह घर नहीं लौटा तब परिजन उसे देखते हुए तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे, जहां पर वह मृत मिला। किसान की मौत के बारे में ततारपुर थाने के एसआई शिवदयाल ने बताया कि कुशालबास गांव निवासी सुखीराम पुत्र श्रीराम उम्र 52 साल जाति जाट गुरुवार सायंकाल खेत पर रखवाली करने गया था, लेकिन वह सुबह वापस घर नहीं लौटा। सुबह परिवारजन उसकी तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे, जहां वो खेत पर बनी हुई झोपड़ी में मृत अवस्था में मिला। संभवतः सर्दी लगने के कारण किसान की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ततारपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ततारपुर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पुलिस ने मृतक किसान का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट व राजपुर बड़ा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत शुक्रवार को सकट गांव के रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर व राजपुर बड़ा गांव के रघुनाथ जी महाराज के मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान कर मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्य किया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कमल सचिन रामोतार रघुनाथ जी मंदिर के महंत धीरम दास महाराज रामेश्वर धाम मंदिर के महंत रमाकांत राजेश किशोरी मनमोहन बाबूलाल उमाशंकर राजेश राधेश्याम हेमंत झंझूराम नवीन कालूराम सुनीता सपना प्रियंका बबीता पायल विनीता सहित दर्जनों सेवक मौजूद थे। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के गांव मोतीवाड़ा में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर ग्रामीणों ने बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली। श्रद्धालु राजेश मीणा ने बताया कि कलश व शोभा यात्रा में राम दरबार व शिव परिवार की जीवंत झांकियां निकाली गई। उन्होंने बताया कि कलश व शोभा यात्रा गाँव के अचलेश्वर महादेव मंदिर से विधिवत कलश व ध्वजा पूजन के साथ शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश व शोभा यात्रा गाँव की परिक्रमा करते हुए गांव के ठाकुर जी व सीताराम जी मंदिर होते हुए गांव के जोहड़ वाले हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया गया। कलश व शोभा यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं महिला श्रद्धालु अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर पूजन भजन गाती हुई चल रही थी। यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं पुरुष मौजूद थे। चलते चलते नजर डालते आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर रणजीत नगर में लुटेरी दुल्हन निशा ससुराल पहुंचने के 20 घंटे बाद ही दूल्हे हेमंत को चकमा देकर घर की कुंडी लगाकर हुई फरार। वह सोने चांदी के जेवरात सहित 30,000 रुपए नगद व मोबाइल लेकर भी गई। अलवर अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा संगठन की ओर से अंबेडकर नगर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने शहर से कचरा उठाने वाले सभी ऑटो टिप्परों को खड़ा कर किया विरोध प्रदर्शन। अलवर की अरावली बिहार थाना क्षेत्र झोपड़ी गांव में एक मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया अपना निशाना। करीब 15,000 रुपए का सामान सहित घरेलू सामान लेकर हुए फरार। अलवर रामलला अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मोती डूंगरी में मिनी सचिवालय बनाई जाएगी, जहां अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क GTPL चैनल नंबर 1 @4। निदेशक खेमचंद शर्मा। कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना,
देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी नजर।